हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। दोस्तों, आज का हमारा 20 डे चैलेंज का दूसरा दिन होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द विचार से संबंधित जो टॉपिक है हमारा, उसका पूरा रिवीजन करेंगे पहले और उसके बाद महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के साथ हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे अपना। तो चलिए शुरू हो जाइए रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। जो भी भाई बहन DSSB PRT 2025 के लिए सीरियस हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे हम शब्द से, शब्द क्या है इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द देखते हैं। तो शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई जो है वो आपकी शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। इसको और अच्छे से समझते हैं। एक या अधिक वर्णों वर्णों तथा निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ये परिभाषा एग्जाम में बनती है कैसे कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे शब्द कहलाती है। अब यहाँ पे शब्द भेद को देखते हैं। शब्दों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, उसको यहाँ पे समझते हैं। पहला है कि सार्थक और निरर्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द भेद जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिनका सार्थक अर्थ होता है और निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पे मुख्यतः दो होते हैं, दो प्रकार से। लेकिन अब यहाँ पे बात करें सार्थक की, तो सार्थक को भी विभिन्न विभिन्न तरीकों में यहाँ पे बांटा गया है, जैसे कि रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, बात करें यहाँ पे सार्थक शब्दों को भी रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, यहाँ पे विकार और प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। तो बात करें यहाँ पे रचना या बनावट के आधार पर, देखिए प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। याद रखेंगे, रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो आपके तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर ये होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके हुए एकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक, जिनको विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब यौगिक की बात करें। यहाँ पे यौगिक जो शब्द होते हैं वे उपसर्ग के योग के साथ, प्रत्यय के योग के साथ, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग के साथ या शब्दों के योग के साथ, जो कि समास विधि से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विकारी या प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो विकारी और अविकारी होते हैं। विकारी शब्दों की हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं? तो जितनी भी संज्ञा होती हैं, जितने भी सर्वनाम होते हैं, जितने विशेषण होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ये सब आपकी विकारी शब्द होते हैं। समझे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आपके क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द हैं, तो ऑप्शन में दिया होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण एक अलग से दे देगा, तो ये ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो होती है ये आपके विकारी होते हैं। बात करें अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जितने भी संबंध, समुच्चय, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण जो होते हैं ये आपके अविकारी शब्द होते हैं। जैसे कि राम, मोहन, श्याम, मैं, तुम, वह। ठीक है, काला, नीला, जाना, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। और बात करें यहाँ पे क्रिया विशेषण से, जैसे धीरे धीरे। ठीक है, संबंध बोधक किसी चीज को लेकर, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जैसे ओ कहते हैं ना, ओ लग्गी। तो ये जितने भी शब्द होते हैं ये अविकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम रिवीजन आपका कंप्लीट 20 दिन के इस चैलेंज में हम पूरा कंप्लीट रिवीजन आपका DSSB PRT के लिए कर लेंगे आराम से। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। जो तैयारी कर रहे हैं DSSB PRT और अन्य टीचिंग एग्जाम्स की, वो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। और पूरा करंट अफेयर में आपको यहाँ पे कराऊंगा एग्जाम से पहले, जैसे कि मैंने पैट एग्जाम में कराया था और काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे जो है देखने को मिले थे हमारी वीडियो से। तो जुड़ जाएं चैनल के साथ जितने भी नए हैं सभी लोग, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो। ठीक है, चलिए बात करें उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर जो स्पष्ट है कि शब्दों के वर्गीकरण का मूल आधार जो होता है सार्थकता और निरर्थकता।
मतलब जो मूल आधार है सार्थक शब्द होती है निरर्थक। और शब्द की सार्थकता के आधार पर जो बनावट है 3 भेद है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे बात की थी और अच्छे से इसको समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब इनको समझ लेते हैं रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, प्रश्न एग्जाम में जो बनते हैं ना उनका ही खास तौर पर हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। रूढ़ शब्द जो होते हैं इनको समझ लेते हैं जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, ठीक है, उन्हें रूढ़ी कहते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, मतलब यदि उस शब्द को आप तोड़ दो और उसका अर्थ सार्थक ना हो तो उन्हें कहते हैं रूढ़ी, रूढ़ शब्द। जैसे कि नाक, अब इसको तुम नाक को 2 भागों में तोड़ दो, जैसे ना प्लस के, तो ये जो ना निरर्थक हो जाएंगे, इनका कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्या है, ये रूढ़ शब्द है। जैसे नाक, कान। ठीक है, जैसे यहाँ नाक शब्द के 2 खंड हैं, ना और के, ये अर्थहीन है। मतलब रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं, इसको आसान भाषा में समझिएगा मेरे साथ। रूढ़ शब्द वो हैं कि कोई शब्द है, यदि आप उसको 2 खंडों में तोड़ दो, 3 खंडों में तोड़ दो और उसका कोई अर्थ ना निकले उन खंडों का, तो वो है आपके रूढ़ शब्द। जैसे कि यहाँ पे कान का उदाहरण, नाक का उदाहरण दिया है। नाक में ना और के को तुम अलग अलग कर दो तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये अर्थहीन हो जाते हैं। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? देखिए, यौगिक का तो मतलब ही मिलकर बनना, योग से बनना। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो समझते हैं इसको कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने यौगिक शब्द। तो इनको तो आप भूल नहीं पाओगे, नाम में ही पता चल रही है। ठीक है, साथ ही एक निश्चित अर्थ को प्रस्तुत करते हैं, निश्चित अर्थ होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 उदाहरण लिए हैं, प्रधानमंत्री का और हिमालय का। ठीक है, अब प्रधानमंत्री 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रधान और मंत्री शब्द से। ठीक है, प्रधान प्लस मंत्री से, तो निश्चित अर्थ प्रस्तुत करते हैं। ये देख लीजिए, प्रधान और मंत्री को मिलाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसे हिम प्लस आल्य को मिलाएंगे तो हिमालय बन जाएगा। तो कहने का मतलब यौगिक शब्द कौन से हैं? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा है, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब योग रूढ़ शब्दों को समझते हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत छोटी सी वीडियो होगी और डेली आपका एक टॉपिक का रिवीजन प्लस प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये देखिएगा सबसे पहली बात। ठीक है, यदि आप सीरियस हैं एग्जाम को लेकर तो आपका बहुत ही कम समय में 20 से 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी और आपका एक टॉपिक कवर हो रहा है एक दिन में। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा। चलिए, और यही नहीं कि ये आपके DSSS भी PRT में ही काम आएंगी, ये आपके चाहे यूपी टेट दो, आप सुपर टेट दो, आप जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स दो या अन्य जो स्टेट एग्जाम है जैसे यूपी पुलिस हुआ, UPSI हुआ, उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जहाँ पे हिंदी सिलेबस में है। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इनको समझते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं लेकिन किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब ये यौगिक का ही भैया है, यौगिक शब्दों का ही भैया है। यौगिक शब्द में भी तो क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक शब्द मिल रहे हैं योग से। ठीक है, लेकिन योग रूढ़ में क्या है, मतलब योग तो होगा लेकिन वो रूढ़ जाएगा। रूढ़ का मतलब वो किसी और का अर्थ बोध कराएगा। ठीक है, कहने का मतलब, देखिए परिभाषा को जितना आप इनके नाम से ही समझ लोगे तो वो ज्यादा देर तक आपको याद रहेगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे, कभी ना भूल पाएंगे आपकी परिभाषा को। जैसे मैंने यौगिक शब्द बोला, मतलब योग से मिलकर बनने वाले शब्द यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ मतलब योग भी हो रहा है और रूढ़ भी रहे, मतलब किसी विशेष अर्थ का बोध करा रहे हैं, किसी अन्य अर्थ का बोध करा रहे हैं। जैसे उदाहरण देखिए पंकज। ठीक है, पंकज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। पंक प्लस जैसे मिलकर ये बन रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, मतलब इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा। अर्थात पंकज जो है योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, पंकज, पंक प्लस जय जो मिलकर बनना है वो पंकज बनना है, मतलब कीचड़ से उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न। तो क्या होता है, कीचड़ मतलब कमल। ठीक है, तो इस तरीके से किसी अन्य विशेष का बोध यहाँ पे होता है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तीनों को आशा करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। हमने सबसे पहले बात की शब्द,
भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। उसके बाद शब्द भेद देखें यहाँ पे, सार्थक और निरर्थक। फिर रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, क्या भागों में बांटा गया शब्दों को, 5 भागों में, ठीक है। रचना के आधार पर 3 भागों में, कौन कौन से, रोड, यौगिक, योगरूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। इनको सभी को हम यहाँ पे देखेंगे, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। एक एक अच्छे से यहाँ पे चीजों को हम कर लेंगे, पूरा रिवाइज बहुत ही कम समय में। चलिए, और रिवाइज भी केवल उन्हीं चीजों को करेंगे जहां से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तत्सम सब समझते हैं, जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपने मूल स्रोत संस्कृत के नाम के समान या संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंधकार, आश्चर्य, कंटक। मतलब तत्सम शब्द जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, जो सीधे मतलब समान संस्कृत भाषा के होते हैं, जो कि ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, मतलब एक तरीके से इनको संस्कृत के शब्द मान लीजिएगा, ठीक है, तत्सम कहलाते हैं। जैसे अंधकार हुआ, आश्चर्य हुआ, कंटक हुआ। अब बात करें यहाँ पे तद्भव क्या होते हैं, ठीक है। तद्भव जो होते हैं ये संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न होते हैं। जैसे तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, तो इनका दोस्तों अर्थ भी आप याद रखना। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न कैसे बन जाता है कि तद्भव का अर्थ बताइए क्या होता है, तो तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न तद्भव। अर्थात जो शब्द संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए हैं, हिंदी की प्रकृति के अनुरूप प्रयोग किया गया है। जैसे काम, बरस, माँ। तो जो काम शब्द है वो कार्य से, बल्कि कार्य से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। बरस जो है वो वर्ष से हुआ है, ठीक है। इसी तरीके जो ये शब्द जैसे माँ है, ठीक है, ये आपका माता से निकला है, ठीक है, माता से माँ निकल के आया है। तो इस तरीके से जो जितने भी शब्द होते हैं तद्भव होते हैं, जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। अब बात करें यहाँ पे देसी शब्द जो होते हैं, देसी क्या बोलते हैं कि देसी भाषा होती है ना एक तरीके से, अरे ये तो देसी है, देसी आदमी है, ठीक है। तो देसी शब्द ऐसे ही जो स्थानीय बोली से आए क्षेत्रीय शब्द देशज या देसी शब्द कहलाते हैं, जो स्थानीय बोली में बोले जाते हैं। कौन कौन से, जैसे देसी शब्द या देसी शब्द कौन कौन से, जैसे अलट पलट, ठीक है। तो ये जो निकल के आया है अलट पलटम से निकल के आया, ऐसे अथा, अथा से निकल के आया है। अच्छा, ओखली, हवा बना दिया किसी चीज का, ठीक है। ओछलना, सुलझना, उड़ीस, खटमल, ये क्या है, सब देसी शब्द है, ठीक है। खटमल कैसा शब्द है आपका, देसी या देशज शब्द इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें विदेशी शब्द क्या होती हैं, चौथे प्रकार का है विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशी हैं लेकिन हिंदी भाषा में उनका प्रयोग इस तरह किया गया है कि उनका पृथक अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। जैसे अंग्रेजी, ठीक है, ये क्या है, विदेशी से लिया शब्द है। अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, ये क्या है सब, ये विदेशी शब्द है, ठीक है। अब विदेशी शब्दों की सूची यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। अंग्रेजी शब्दों की, तुर्की शब्दों की, फारसी शब्दों की, ये जितने भी हैं इनकी सूची को हम एक बार अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जितने भी अंग्रेजी शब्द हैं, फारसी शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं, उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। विदेशी शब्दों की सूची, कुछ विदेशी भाषाओं, विशेषकर फारसी हुआ, अरबी हुआ, तुर्की हुआ, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इन शब्दों को जो हम दैनिक जीवन में हिंदी भाषाओं की तरह प्रयोग करते हैं उनको देखेंगे, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कैसी हो रही है आपकी तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर बता के जाइएगा एक बार, ठीक है। चलिए, अरबी भाषा के शब्द यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का शब्द इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में आता है, या पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, या तुर्की भाषा का कौन सा है, फारसी भाषा का कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से। या आपको पूछ लेगा, एक दे देगा कि ये बताइए जहाज जो है, जहाज जो है आपका, वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे अरबी भाषा का शब्द है। इस तरीके से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा हमें याद तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि असर, अरबी भाषा के शब्द क्या है, असर, अजीब, अमीर, ठीक है। अकल, अल्लाह, आखिर, आदत, ठीक है, आदत, इनाम, किस्मत, उम्र,
एहसान, औरत, औसत, औलाद, मशहूर, कसम, कसरत, किताब, ठीक है, किस्सा। ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं दोस्तों, और ये पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, जितने भी हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कई बार पूछा है जो किताब है वो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। औरत किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। औसत किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ठीक है, किस्मत, इनाम, आदत, ठीक है, याद रखना। कुर्सी, कुर्सी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। खत, अरबी भाषा का। ख्याल, खराब, खबर किस भाषा का शब्द है? अरबी। खिदमत, गरीब, जनाब, जवाब, जहाज, तकदीर, ठीक है, तकदीर भी अरबी भाषा का है। तारीख भी अरबी का है। तमाशा, दावत, दिमाग, दवा, दफ्तर, ये क्या है? सब अरबी भाषा के शब्द हैं दोस्तों। और ये शब्द ज्यादातर आपने देखा होगा जो वकील वगैरह होते हैं वो वकालत में इन शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, उर्दू और अरबी शब्दों का। ठीक है, चलिए, जैसे अब तुर्की भाषा के शब्द देखते हैं। उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कालीन तुर्की भाषा का शब्द है। कुर्की, कुली, कैंची, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कैंची कौन सी भाषा का है? तुर्की भाषा का। चेचक, चमचा, तोप, तगमा, बेगम, बहादुर, लाश, ठीक है, सुराग, सौगात, जालिम, चकचक, चिक, लोप, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। इनको अच्छे से दोस्तों आप रिवाइज करिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, फारसी भाषा के शब्द देखते हैं। अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, आशम, आवारा, आवारा क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। आमदनी, ठीक है, आवाज, आईना, उम्मीद, कबूतर, कुश्ती, किसमिस, कमरबंद, किनारा, फारसी भाषा का शब्द है। खामोश, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, खरगोश, गोला, गवाह, गवाह कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे पुर्तगाली भाषा के शब्दों को देखते हैं। अलमारी, आलपिन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अलकतरा, चाबी पूछा गया है। फीता, तंबाकू पूछा गया है। तंबाकू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इस्पात, स्त्री, कमीज भी पूछा गया है। कनस्तर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पूछे गए जितने प्रश्न है। पिस्तौल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पिस्तौल कौन सी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। ठीक है, मेज, साया, पादरी, परात, अचार, संतरा, पपीता, आलू, कमीज, बटन, बाल्टी, पीपा, नीलाम। ठीक है, ये शब्द सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और दोस्तों जितने भी ये शब्द हैं ना, बहुत थोड़े शब्द हैं, और ये सभी जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, यहाँ से पूछा जाते हैं प्रश्न। चलिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द देख लेंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द यहाँ पे देख लेंगे। अफसर, डॉक्टर, लालटेन, सिलेट, कप्तान, थिएटर, तारपीन, बोतल, मील, अपील, ठीक है, अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इनको तो आप आसानी से याद कर लोगे। तिब्बती शब्द जो है, थुल्मा, डांडी, ये शब्द पूछा जाता है। जापानी भाषा का शब्द रिक्शा, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। रिक्शा जो है किस भाषा का है? तो आप कहेंगे जापानी भाषा का है। ऐसे लीची, चाय, ये क्या है? चीनी भाषा के हैं। बम, ड्रिल, तुरप, ये डच भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच के। कूपन, कारतूस क्या है? फ्रेंच भाषा का। मेयर, सूप, मीनू, अंग्रेज, ये सब फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा प्रकार, संकर शब्द। संकर शब्द क्या कहलाते हैं? इनको समझते हैं, बहुत ही आसान है इनको समझना। संकर शब्द क्या होते हैं? जो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रात्रि उड़ान। रेलगाड़ी, रात्रि, मतलब संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, दो अलग अलग भाषाओं द्वारा जोड़े गए शब्द हैं, जैसे बम, वर्षा। बम, वर्षा, बम शब्द अंग्रेजी का है, वर्षा शब्द हिंदी का है, तो इनसे मिलकर बना है बम वर्षा। इसको क्या बोलेंगे? संकर शब्द। ठीक है, इसी तरह रेलगाड़ी, तो रेल तो है अंग्रेजी का वर्ड है, और गाड़ी हिंदी का, तो इससे मिलकर बना है रेलगाड़ी। ये क्या है? संकर शब्द हैं। इस तरीके के शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं दोस्तों। और देखते हैं, चलिए यहाँ पे उदाहरण, और उदाहरणों को यहाँ पे हम देखते हैं।
जैसे कि आपका है टिकट घर, ठीक है, टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का, तो टिकट घर हो गया। इसी तरह अश्रु हिंदी का शब्द है और गैस अंग्रेजी का, तो अश्रु गैस हो गया। ऐसे ही नेक चलन फारसी का शब्द है नेक, और चलन हिंदी का, तो नेक चलन। ऐसे बस जो है अंग्रेजी का शब्द है, अड्डा देसी है, तो बस अड्डा। इसी तरह सजा प्राप्त, जांच करता, अपील करता, ये सब क्या है, ये सब संकर शब्द हैं। क्या है सब, ये सब संकर शब्द हैं, ठीक है, जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अर्थ के आधार पे समझते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए एक तो प्रकार पहले याद रखना आपको कि अर्थ के आधार पर यदि देखिए रचना के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, ठीक है। उसी तरह उत्पत्ति के आधार पर मैंने कितने बताए थे, 5। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और संकर। और अब अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं मैं, अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इनको एक ट्रिक से भी याद कर लीजिएगा, ए फॉर एप्पल, मतलब ए फॉर एप्पल मतलब A4, मतलब 4 प्रकार अर्थ के आधार पर। ए से अर्थ कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, ठीक है। कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, ठीक है। अब विकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, विकार के आधार पर देख लेते हैं, ठीक है। विकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, अव्यय जिसको बोलते हैं मतलब विकारी शब्द, ठीक है, और एक होते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। तो अव्यय भी पूछ लेता है कि अव्यय जो होते हैं वो कौन से होते हैं, विकारी शब्दों को ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय और अथवा विकारी शब्द, इनको समझ लेते हैं। देखिए व्याख्या भी उन्हीं की गई है, केवल जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका जिससे जल्दी रिवीजन आपका हो जाए अच्छे से। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, तो लिंग परिवर्तन में लड़की पढ़ रही है, ठीक है। इनमें क्या है, लिंग परिवर्तन आराम से हो रहा है। लड़का पढ़ रहा है या लड़के पढ़ रहे हैं, देखिए वचन परिवर्तन भी हो रहा है, मतलब लिंग वचन कारक जो है मूल रूप में रूपांतरण हो जाए। जैसे लड़के के लिए आम लाओ, कारक परिवर्तन है, लड़कों के लिए आम लाओ। तो संज्ञा हुई, जितने भी सर्वनाम हुए, विशेषण हुए, जितनी भी क्रिया हुई, ये शब्द क्या होते हैं, विकारी होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बताया है, इस अब भी बता दिया, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। जितनी भी संज्ञा शब्द होते हैं, जितने भी सर्वनाम होते हैं, जितने विशेषण होते हैं और जितने भी क्रिया शब्द होते हैं, वो सब विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। अब अविकारी समझ लीजिए कौन से होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है लिंग वचन व कारक के आधार पर, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, मैं और आदि, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कोई भी लिंग चेंज कर लीजिएगा तो ये शब्द बदलेंगे नहीं है, आज ही रहेंगे। जैसे आज का तो आज ही रहेगा, ऐसे मैं है और है, ये शब्द बदलते नहीं है, तो इनको क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था पूरा शब्द विचार, जहाँ पे हमने पूरी चर्चा की शब्द की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। पूरा शब्द भेद देखिए, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के, विकार के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी अविकारी, ठीक है। और पूरा कंप्लीट यहाँ पे हमने देखा अन्य भाषाओं के जो शब्द थे मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहाँ पे दोस्तों हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मेरे साथ आंसर देना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग एक्टिव हो जाइएगा एक और फिर से, बहुत जल्दी यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। 21 एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। चलिए पहला देखेंगे, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे एक प्रकृति भी पता चल जाएगी किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो दिए गए शब्दों का सही तत्सम और तद्भव ज्ञात कीजिए, मतलब पहला तत्सम हो और दूसरा तद्भव हो। ऑप्शन है ईयत, इस, ईयत इति, ईयत इधर या ईयत इतना, बताइए सही कौन सा है। तो बात करें यहाँ पे जो सही है आपका तत्सम और तद्भव में, वो ऑप्शन डी ईयत। ईयत जो है आपका तत्सम शब्द है और इतना आपका तद्भव है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। चलिए दिए गए शब्दों का सही तत्सम और तद्भव ज्ञात कीजिए। घट घड़ा, घट घाट, घट घटा,
या घट घी, बताइए। तो यहाँ पे बात करें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि घट जो होता है वो तत्सम शब्द होता है और तत्सम घट का जो तद्भव होता है वो घड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये बाकी सब गलत हैं, घट का घाट नहीं होता, घट का घड़ा होता है तद्भव। चलिए प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है, विदेशज नहीं है। देखिए तलाश, फुनगी, तौलिया, पटाखा, बताइए कौन सा विदेशज नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, बात करें तलाश, तौलिया, पटाखा, ये क्या है सब दोस्तों, ये सब विदेशी हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे फुनगी है ये आपका देसी है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको कमेंट करके बताना है तौलिया जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज शब्द का, ठीक है। 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको देशज शब्द छांटना है। इशारा, बुखार, हिसाब, झंझट, बताइए देशज शब्द इनमें से कौन सा है। बहुत आराम से आप बता दोगे यदि आप देसी भाषा में इनको बोलते हो, ठीक है। तो कहते हैं ना मुझे इस झंझट में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो देसी भाषा का शब्द आपका झंझट, ऑप्शन डी, मुझे इन सब के झंझट में नहीं पढ़ना, ऐसे बोलते हैं ना आप, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। प्रवाल, प्रवार, ठीक है। इसका सही अर्थ वाला जो विकल्प है आपको चुनना है। ऑप्शन ए है पत्थर फैलाव, ऑप्शन बी है यथार्थ वस्त्र, ऑप्शन सी है फैलाव मूंगा, ऑप्शन डी है मूंगा वस्त्र, बताइए क्या होगा। प्रवाल, प्रवाल, प्रवाल का शब्द अर्थ क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए प्रवाल माने जो होता है वो होता है मूंगा, ठीक है। और प्रवार माने होता है वस्त्र, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। मूंगा और वस्त्र, प्रवाल मिस मूंगा और प्रवार मिस होता है वस्त्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, आप बस बने रहें वीडियो में शुरू से अंत तक। पढ़िए अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में विदेशज शब्द ज्ञात कीजिए। विदेशी शब्द ज्ञात करना है। डोंगा, तेंदुआ, कलाई, तरक्की, बताइए क्या होगा। विदेशी शब्द कौन सा है इनमें से। 4 विकल्प हैं आपके सामने, विदेशी शब्द बताइए कौन सा होगा। डोंगा जो होगा ये देसी है, तेंदुआ भी, कलाई भी, तो ऑप्शन डी जो है आपका ये विदेशी शब्द है, ठीक है। तरक्की, ठीक है। आगे बात करें 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द विदेशी शब्द के अर्थ में उचित है। बकबक, घोटाला, धड़ाम या दवा, बताइए क्या होगा। तो देखिए दवा जो है ये विदेशी शब्द है, ठीक है, दवा। और ये आपको बताना है कौन सी भाषा का है, ठीक है, दवा। ये आपको कमेंट करके हमें बताना है, हमने इसको करा है पहले उसमें जो मैंने रिवाइज कराया है आपको उसमें कराया है मैंने, ये बताना है आपको दवा कौन सी भाषा का शब्द है। चलिए 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही तत्सम तद्भव शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है। तत्सम पहला होना चाहिए तत्सम, उसके बाद दूसरा तद्भव होना चाहिए। सही युग्म ज्ञात करना है। ध्वनि ध्वनि, नस नव, नेम नृत्य या नख नृत्य, बताइए 8वें का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा, ध्वनि का ध्वनि, ठीक है। ध्वनि शब्द जो है तत्सम है, ध्वनि आपका तद्भव है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छे से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देश कुल मिला के देशज सही, देशज शब्द हमें यहाँ पे छांटना है, बताना है कौन सा है। मौसम, लोटा, शादी, दंगल, बताइए। तो कोई भी बता देगा इसका राइट आंसर क्या होगा, लोटा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करना, और इस चैलेंज को दोस्तों हमारे साथ आप भी स्वीकार कर लीजिए दोस्तों। 20 दिन का चैलेंज
20 दिन में आपकी पूरी डेट रिप्लाइज भी पीआरटी 2025 के लिए पूरा कंप्लीट रिवीजन और प्रैक्टिस हिंदी की यहाँ पे हो जाएगी। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, डेली आपको यहाँ पे क्लास देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली आपसे वीडियो मिस ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, 20 दिन में पूरा हिंदी का आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे अंदाजा लगा पाएंगे आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। चलिए अगला प्रश्न है फिर से 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प है। अब यहाँ पे विदेशी शब्द आपको बताना है कौन सा है, दीदार, खिड़की, चांद या लोटा। लोटा तो नहीं होगा, लोटा तो देसी है। ठीक है, बताइए दीदार होगा, चांद होगा या खिड़की होगा, बताइए 10 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दीदार होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और ये दीदार शब्द जो है किस भाषा का है ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, विदेशी शब्द है। अब आपको बताना है अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है, पुर्तगाली का है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी प्रश्न यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं तो गलत हो जाता है। कैसे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी का सही विकल्प नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो नहीं है ना, ये बहुत प्रश्न गलत करवाता है एग्जाम में। तो विदेशी शब्द नहीं है आपसे पूछा है, खंडन, तमन्ना, काजू, एहसान। बताइए क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। विदेशी शब्द का सही विकल्प नहीं है आपको पूछ रहा है। तो तमन्ना हो गया, एहसान हो गया, काजू हो गया, सब विदेशी हैं। खंडन जो है आपका ये देसी है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से विदेशज शब्द का चयन करिए। विदेशी शब्द झाड़ू, स्कूल, ठेठ, पगड़ी। बताइए 12 का राइट आंसर क्या होगा। विदेशी शब्द कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी, स्कूल जो है आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, क्या है, विदेशी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है। दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो, लाइक जरूर करके बताइएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों यदि आपको ये पसंद आ रही हो दोस्तों, ताकि हम इस सेशन को ऐसे कंटिन्यू रखें, इस चैलेंज को, पूरा 20 दिन का चैलेंज को कंटिन्यू रख सके, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, ना के बराबर। तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है। कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, फकीर, नतीजा, इमारत या जगमग। बताइए कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, ये आपसे पूछा है, बताइए। तो जो जगमग है ये विदेशज नहीं है, बाकी फकीर हुआ, इमारत हुआ, नतीजा हुआ, ये सब अच्छा विदेशज नहीं, हाँ ये सब विदेशी हो गए। और विदेशज जो नहीं है वो जगमग है। ठीक है, नहीं जो है इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्ध तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है कारज, ऑप्शन सी है बच्चा, ऑप्शन डी है आखर। बताइए अर्ध तत्सम मतलब आधा तत्सम है वो शब्द का चयन आपको करना है, तो वो है आपका कारज शब्द। ऑप्शन बी याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, अर्ध तत्सम शब्द जो है कारज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, कौन से शब्द तत्सम है, ये आपको बताना है। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनने हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। कौन से शब्द तत्सम है, ऑप्शन ए पढ़ते हैं, फागुन, बादल, मछली, लवंग। ऑप्शन बी कोष्टक, चक्र, गमन, क्षत्रिय। ऑप्शन सी गाहक, चमड़ा, कोयल, कपूत। ऑप्शन डी सतसई, सावन, किवाड़, कंदान। बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करें किवाड़। ठीक है, किवाड़, सावन, ये क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, इसी तरह बात करें यहाँ पे फागुन, फाल्गुन होता है। ठीक है, फाल्गुन होता है। मछली, मीन होता है। ठीक है, तो ये तत्सम नहीं है। आगे बात करें गाहक जो है तत्सम शब्द नहीं है। तो बात करें यहाँ पे जैसे कोष्टक, ये तत्सम होता है, चक्र भी होता है, गमन, क्षत्रिय, ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पे सब तत्सम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी टिकट, ऑप्शन सी पगड़ी, ऑप्शन डी लोटा। लोटा तो देसी है, ठीक है, बताइए विदेशी कौन सा? पगड़ी विदेशी है, ठीक है। 16 का बताइए क्या होगा? चिड़िया विदेशी है आपका, तो टिकट जो है अंग्रेजी का शब्द है, विदेशी शब्द, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको बताना है। पत्थर, पलंग, पंख, पक्षी, बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द आपको बताना है, क्या होगा तत्सम शब्द? तो आप कहेंगे पक्षी। ऑप्शन डी जो है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया ना ये प्रश्न आपके सामने, किवाड़ शब्द जो है आप बता दीजिए क्या है? किवाड़ देखिए मैंने अभी बताया था आपको, किवाड़ जो शब्द है आपका तद्भव शब्द है। 15वां प्रश्न जो मैंने कराया था उसमें बताया था, ठीक है। किवाड़ जो शब्द है वो कैसा है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आगे बात करें, तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द इसमें से आपको बताना है। शांति, सांस, कल्प या कंठ, बताइए तद्भव शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा तद्भव शब्द? शांति, सांस, कल्प, कंठ, बताइए जल्दी से। 19 का ए शांति होगा, ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा होगा? शांति होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 20वां प्रश्न, तद्भव शब्द का चयन करें। कृत्य, घोड़ा, प्रमोद, पर्यटन, बताइए तद्भव शब्द आपको बताना है। तो कृत्य तो तत्सम है, प्रमोद भी तत्सम है, पर्यटन भी तत्सम है। घोड़ा आपका, घोड़ा क्या होता है? घोटक। घोटक क्या है? तत्सम शब्द, और घोड़ा आपका तद्भव है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आसरा, ठीक है, अश्व भी होता है इसका तत्सम। आसरा शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। आश्रय, आसर, आश्रित, आश्रित या असर, बताइए आसरा शब्द का तत्सम क्या है? आश्रय होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो यहाँ पे हमने अब पूरा कंप्लीट आपको वर्ण जो शब्द विचार है इसकी आपको पूरी प्रैक्टिस रिवीजन दोनों चीजें हमने करा दी हैं दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? एक बार लाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, और इस 20 दिन के चैलेंज को दोस्तों पूरा करेंगे हम 20 दिनों में। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की। तो मिलते हैं बहुत जल्द कल फिर से आपके सामने। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।